वाह साहब वाह, कमाल है। What a progressive play. थैंक यू। आओ चले। Congratulations, प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू। मुबारक हो। It was a beautiful play. थैंक यू। तुम्हें ड्रामा कैसा लगा? क्या बताऊं? क्यों? सोचती हूँ कहीं मेरा जवाब आपको नाराज ना कर दे। क्यों, ऐसी क्या बात? सच तो ये है कि मुझे ड्रामा अच्छा नहीं लगा। हाँ? बुरा मान गए ना? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें ड्रामा में कौन सी बात पसंद नहीं आई? लड़की की दूसरी शादी। उसका यही परिवर्तन तो ड्रामे की जान था। अंधेरे में भटकती हुई उस अबला का उजाले की तरफ कदम बढ़ाना। इसी बात पर तो पब्लिक ने मुझे दाद दी थी। मैं पब्लिक नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मैं तो वही कहूंगी जो मेरा दिल कहता है। पति के होते हुए पराये पुरुष का हाथ थाम लिया। छी छी छी। लेकिन वो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। धर्म और मर्यादा के सामने जिंदगी क्या चीज है? तो तुम्हारे ख्याल में क्या उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था? छोड़िए अब इस बात को। आज की रात ये क्या किस्सा ले बैठे? और फिर आपने ड्रामा लिखा, लोगों ने पसंद किया, आपकी मेहनत सफल हुई। एक मेरी पसंद नापसंद से आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम मेरी परेशानी का सबब जानना चाहती हो? तो सुनो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं। जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी वो मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है और इसी शहर में रहता है। उसकी पत्नी है, बच्चा है, उसका घर, हंसी खुशी की वो दुनिया है जिसकी बुनियाद मेरे ही हाथों रखी गई। तुम्हारे जीवन, अपने प्रेम और अपने दोस्त के गृहस्थ की रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। लेकिन उस दिन रास्ते में तुम्हारे विचार जानने के बाद मैं ये नाटक करने पर मजबूर हो गया। नाटक? हाँ, वो बचपन की तस्वीर, वो कानपुर की चिट्ठी, वो थिएट्रिकल कंपनी से मेरा एग्रीमेंट, सब झूठ था। ये ड्रामा तुम्हारे लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि अगर मेरा ड्रामा तुम्हें पसंद आ जाए और तुम मेरे विचारों से सहमत हो जाओ तो ये राज मैं तुम पर खोल दूं और हम दोनों शादी कर लें। शादी? एक ब्याह की? ये तुमने क्या अनर्थ किया? मुझसे छल क्यों किया? मुझे धोखे से अपने घर में क्यों लाए? इसलिए कि तुम्हारे पति के घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, उसके दिल में तुम्हारी याद तक बाकी नहीं। मेरी बदनसीबी पर तुम्हें दया ही आई थी। तुम मेरा गला घोट देते, मुझे जहर ला के दे देते। यहाँ लाकर तुमने मेरे लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। मैं बदनसीब, न अपने गांव वापस जा सकती हूँ, न अपनी माँ को मुंह दिखा सकती हूँ। रेखा! एक पराये पुरुष के घर में उसे पति मानकर मैंने जितनी भी सांस लिए वो सब पाप के सांस थे। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ मुझे पाऊँ? रेखा! 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 पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। नहीं नहीं, पहले इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? घबराइए नहीं, आप एक भले घर में हैं। ये मेरी भाभी और ये मेरे भैया हैं। आप मेरे भैया की गाड़ी से टकरा गई थी। शुक्र है कि आप बच गए। मुझे क्यों बचाया आपने? मैं मरना चाहती थी, मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा मत कहिए, धीरज रखिए। मुझे अपनी बहन समझिए और इस घर को अपनी बहन का घर। कौन है आप? आपका घर कहाँ है? मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती। क्या बात है? अभी घबराई हुई है, उससे कुछ मत पूछिए। जरा तबीयत संभल जाए तो अपने आप सब बता देगी। नई नई शादी हुई लगती बेचारी की। लेकिन इतनी रात गए सुनसान सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? हो सकता है अपने पति से कोई झगड़ा हो गया। मालिक, आप कहाँ से? मालकिन कहाँ है? बंसी, पुलिस स्टेशन से कोई इतला तो नहीं आई? पुलिस से? नहीं तो बात क्या है? कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? बंसी, इस वक्त तुम जाओ। उमर, तुम कब आए? अभी आया। कमाल है यार, कुछ पता ही नहीं चला। बड़े परेशान से हो, क्या बात है? अमर, भैया, भैया, वो फिर बेहोश हो गई। कौन? यार कल रात से परेशान हूँ, एक लड़की कार से टकरा गई थी। भैया जल्दी चलो, वो फिर बेहोश हो गई। अच्छा, ये बेहोश कैसे हो गई? मैं इनका दिल बहलाने के लिए एल्बम दिखा रही थी। जैसे ही आपके बचपन की तस्वीर देखी, बेहोश हो गई। चले कहाँ? मुझे तो तुम्हारे साथ इस बेचारी के बारे में मशवरा करना है। मगर आपकी तस्वीर से इनका क्या संबंध? मैं क्या जानूं? होश में आए तो पूछो। अब आपकी तबीयत कैसी है? ये तस्वीर देख के आप बेहोश क्यों हो गई थी? इन्हें गैर न समझिए, ये मेरे जिगरी दोस्त है। बताइए ना, इस तस्वीर में ऐसी क्या बात है? इस तस्वीर से मेरा बहुत गहरा संबंध है। गहरा संबंध? इनकी तस्वीर से? वो कैसे? ये ना ही पूछे तो अच्छा है। ये तो आपको बताना ही होगा, आपको मेरी सौगत। एक शादी की याद आ गई थी। शादी? मेरे बचपन की तस्वीर देखकर? हाँ। मैं समझा नहीं। बताइए ना, किसकी शादी? जिनकी ये तस्वीर है। उसका घर है, पत्नी है, बच्चा है। तुम्हारे लिए उस घर में अब कोई जगह नहीं। इनकी शादी बचपन में मेरी एक सहेली के साथ हुई थी। हे भगवान, लता, तो मुझसे पहले भी आपकी पत्नी? नहीं नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मर गई, मर चुकी। मर चुकी? हाँ, बदनसीब इस दुनिया में आई भी, शादी भी हुई, मगर पति की सेवा का सौभाग्य न मिला। क्या वो आपकी सहेली थी? हाँ, मेरी आंखों के सामने उस गरीब की उमंगों ने दम तोड़ा था। सच कहता हूँ लता, मुझे कुछ भी याद नहीं। जानबूझकर ना मैं उसकी जिंदगी के साथ खेला हूँ, ना तुम्हारे विश्वास के साथ। और उस गरीब को भी आपसे कोई शिकायत नहीं थी। मरते दम तक
देखा तो अपने घर में राज कर रही होगी मौसी। तुम तो यूं ही चिंता कर रही हो। चिंता कैसे न करूं गुलाबी, कल रात से मेरी आंख फड़क रही है। भगवान करे मेरी बच्ची सुख से हो। अरे जब से गई है एक चिट्ठी भी तो नहीं आई। हो मौसी, नई ब्याहता लड़कियों की चिट्ठी तो साल साल भर नहीं आती। तुम कुछ भी कहो, 2-1 दिन और चिट्ठी नहीं आई तो मैं जाऊंगी उसके पास। लो बहन, इनमें से जो साड़ी पसंद हो पहन लो। नहीं नहीं, रहने दीजिए। क्यों? मैं पहले ही आप पर काफी बोझ बन गई हूँ। ऐसा नहीं सोचते। बोझ कैसा? ये देखो, ये साड़ी तुम पे कितनी खिल रही है। लता बहन, अपने घर जाके कहीं लता बहन को भूल मत जाना। अपना घर। कहीं ये ना समझ लेना कि लता आपको जाने का इशारा कर रही है। फिर भी पति पत्नी में 100 झगड़े हों, अपना घर अपना ही होता है। तुम्हारी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया साफ बताती है कि तुम कितनी पतिव्रता हो। फिर क्या कारण? ये मत पूछिए। अगर आपने मजबूर किया तो भगवान के यहाँ जाने के सिवा मेरे लिए दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं। छी छी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है बहन। तुम जब तक चाहो इस घर को अपना घर समझ के यहाँ रह सकती हो। भगवान, भगवान आपका सुहाग बनाए रखे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रेखा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन गुस्से में जो कुछ मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। रेखा, ये क्या? आपकी अमानत, एक झुमका कम है। मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं? आज आपके ही कारण मैं अपने पति की शरण में हूं। तुम खुश हो ना? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप एक वचन देंगे? कहो। आप उनके गहरे दोस्त हैं। मैं कौन हूं ये उन्हें कभी न कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उनके सुखी परिवार में कोई तूफान उठ खड़ा हो। मेरी जबान हमेशा बंद पाओगी। मैं आपका हरे राम 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 हरे राम। माँ जी, हरे राम हरे राम। अगर आप आज्ञा दें तो एक छोटी सी विनती करूं। हरे राम हरे राम। माँ जी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं आपको माँ से नानी बना सकता हूँ? हरे राम नहीं बोले। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे ओ, ये सब कुछ किसके लिए कर रही है? आज से तेरा लिपस्टिक, पाउडर, कंघी फंगी, हार श्रृंगार सब कुछ बंद। क्यों जी? अरे क्यों जी फ्यूं जी, क्या ये मेरा हुक्म है? माँ मुझे डांटते हैं। मैं सब सुनो। ए बंसी, तेरा बेजा तो नहीं उतर गया? मैं बोलो इधर बकबक काय की करे? अरे इस कम उम्र में मेरी बेटी कंगी पट्टी नहीं करेगी तो क्या सन्यास ले ले? अरे घबराओ ना माँ जी, भगवान ना करे अगर इस मूर्ख के सर पर कुछ दिन और आपका साया रहा तो इसे संन्यास और मुझे वनवास लेना पड़ेगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे भगवान, तूने मुझे किस कलेश खाने में डाल दिया जहाँ मैं 2 घड़ी तारा नाम चैन से भी ना ले सकूं। और माँ जी, बच्चा भगवान का रूप होता है। जो बच्चे को यमदूत समझे भगवान उससे कभी खुश नहीं होता। कहीं बोले रे बंसी? अरे कुछ नहीं जाना बुढ़िया, आप सोने मरने दे।
अगर रामकली की जगह मैं होता तो राम कसम अब तक मुरारियों की लाइन लगा देता। मुरारी मैं बोलूं बंसी, हाँ? तू होश में तो है, तूने चीख क्यों मारी थी? क्या बताऊं मुरारी की नानी, ये ऊपर वाला भी बड़ा मसकरा है, कभी कभी ऐसे सपने दिखाता है। मैं समझ गई। ले बंसी, हाँ? एक तो ये राम नाम की माला जप। अच्छा। हाँ? ले बेटी तू भी जप। मेरी तरह भगवान में ध्यान लगाए रखो, नहीं तो उल्टे पुल्टे ख्याल सताने लगे। हाँ चलो बोलो राम राम। राम 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 राम। वाह वाह, कितनी सुंदर कविताएं हैं। जब आप इन्हें छपवाएंगे तो कितना नाम होगा आपका। नहीं रेखा, मैंने छपवाऊंगा नहीं। क्यों? अपनी देवी को चढ़ाए जाने वाले फूल बाजार में बेचे नहीं जाते। मेरे गीतों की ये पुष्पांजलि केवल तुम्हारी भेंट है। जला क्यों रहे हो? दे दो मुझे। नहीं, तुम मेरी चिट्ठियां पढ़ सकते हो, मैं तुम्हारी कविताएं नहीं पढ़ सकता? जरूर पढ़ूंगा। मैं देखता हूं सच है कहीं ख्वाब तो नहीं, ये वहम तेरा है दिले बेताब तो नहीं। ये जुल्फ, ये आंख और ये लब मेरे लिए है, मैं इनके लिए और ये सब मेरे लिए है। हाँ, लगता है जनाब कोई गहरी चोट खा बैठे। भले आदमी, मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं जो छुपाया जाए। और जब मुझे तुमसे कोई पर्दा नहीं, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चोरी? अमर, तुम मेरे दोस्त हो ना? इसमें शक है क्या? तुम मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे इससे वहशत होती है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में आने नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं अमर, मेरी वजह से कोई परेशान हो मुझे मंजूर नहीं। तुम बड़े जिद्दी हो। अच्छा, कल हमारी शादी की सालगिरह है, वहां पर तो आओगे? कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। तो फिर हम भी सालगिरह नहीं मनाएंगे। अमर, ये कैसे हो सकता है? मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। शुक्रिया। ये तो देते जाओ। चलाने के लिए? याद माजी
अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा।